प्राची दिलीप भाई, छोटा कुलभूषण दोषी जैनिश किरीट भाई, छोटा देशभूषण शाह आत्मन प्रणय भाई, पुत्र कुलभूषण संघवी चिंतन मयंक भाई, पुत्र देशभूषण शाह जैनम शैलेश कुमार, राजकुमारी पुत्री कमलोक सभा गांधी विधि राकेश भाई, महाविद्वान सागर घोष गांधी संकित राकेश भाई, मंत्री शाह सोमिक प्रवीण चंद्र, राम दोषी हर्ष किरीट कुमार, लक्ष्मण दोषी सम्यक नीलेश कुमार, सीता शाह हेतवी प्रणय भाई, वृद्ध पुरुष राज मेहता। આજની આ નાટિકાના પાત્ર પરિચય હતો। હવે આપણે આપણા આગળના સ્ટેપ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ। आज की कहानी भावों की विचित्रता की कहानी है। कोई जीव कितना भी पापी हो, अगले समय में वह भव सुधाकर भगवान बन सकता है। यह कहानी भी ऐसे ही दो राजकुमारों की है जो कि थोड़ी देर पहले एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे और थोड़ी ही देर बाद दीक्षा लेकर दिगंबर मुनि राज हो गए। तो चलिए चलते हैं जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के मगध देश के सिद्धार्थ नगर में। सावधान सावधान, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के मगध देश के सिद्धार्थ नगर के राजा क्षेमंकर पधार रहे हैं। राजा क्षेमंकर और उनकी रानी का दरबार लगा हुआ है। राजा अपनी पत्नी और मंत्रिमंडल के साथ दरबार में बैठे हुए हैं। तभी राजा अपनी रानी से बोलते हैं, हेलो। अरे रानी, अरे रानी जी, क्या आप जानती हैं हमारे पुत्र धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ राजा, आप सही कह रहे हैं। हमारे पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के साथ साथ वो अध्ययन करने योग्य भी हो गए हैं। अच्छा रानी जी, मैं भी वही कह रहा हूँ। अतः अब हमें हमारे पुत्रों के विद्या अध्ययन के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं। मैंने सुना है कि हमारे नगर में कोई विद्वान आ रहे हैं। कौन है वो और वो क्यों आ रहे हैं? अच्छा, कोई विद्वान आ रहे हैं? अरे मंत्री जी, कौन है वह विद्वान और क्यों आ रहे हैं? अरे महाराज, हमारे नगर में एक विद्वान आ रहे हैं जिनका नाम सागर घोष है और उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। अच्छा, सागर घोष जी आ रहे हैं, तो फिर उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर उपस्थित किया जाए। विद्वान सागर घोष जी को बुलाया जाए। आइए सागर घोष जी, आपका हमारी नगरी में स्वागत है। धन्यवाद। सागर घोष जी, हमने आपके ज्ञान और आचरण की चर्चा बहुत सुनी है। सभी लोग आपके आचरण की तारीफ करते हैं। क्या बात है? जी हाँ, ये सब मैंने अपने गुरुकुल से ही सीखा है। यह उसी का परिणाम है। अच्छा, ऐसा है? हमारे भी दो पुत्र हैं, कुलभूषण और तेजभूषण। अतः और वह विद्या अध्ययन करने के योग्य भी हो गए हैं। तो आपसे निवेदन है
कि आप उन्हें भी अपने साथ गुरुकुल में ले जाइए और उन्हें उच्च कक्षा की तालीम देकर सुसज्ज बनाइए। मैं आपका निवेदन स्वीकार करता हूँ। मैं आपके दोनों पुत्रों को अपने साथ गुरुकुल ले जाऊंगा और उन्हें उच्च तालीम देकर योग्य बनाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। आप बार बार हमारी इस नगरी में पधार कर इस नगरी को पावन करें, ऐसी हमारी मनोकामना है। उस समय दोनों पुत्र की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। तत्वज्ञान तत्पश्चात उन्होंने गुरुकुल में 12 वर्षों तक अध्ययन किया और विविध विद्याएं प्राप्त की। उस समय दोनों पुत्र की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। तत्पश्चात उन्होंने गुरुकुल में 12 वर्षों तक अध्ययन किया और विविध विद्याएं प्राप्त की। विद्या अध्ययन पूर्ण होने पर गुरु की आज्ञा से दोनों राजपुत्र सिद्धार्थ नगर जाने के लिए तैयार होते थे। दोनों राजकुमार रथ में बैठकर अपने नगर की ओर चल दिए। सिद्धार्थ नगर में उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। लोग नाच गा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। दोनों राजकुमार राजमार्ग से राजभवन की तरफ बढ़े जा रहे हैं। चारों तरफ जय जयकार की आवाजें हो रही है। सभी लोग राजकुमार को निहारने के लिए बैठे। तभी दोनों राजकुमार महल के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां सुवासिनियां उनकी आरती उतारती है। राजा और रानी अपने पुत्रों को कौतुक से देख रहे हैं। तभी राजकुमारों की नजर महल के झरोखों में बैठी एक सुकन्या पर पड़ती है। वह अपने दोनों भाइयों को देख रही थी और खुश हो रही थी। वह रूप की खान थी, बेहद सुंदर थी। राजकुमार इस बात से अनजान थे कि उनकी कोई बहन भी है। मैं तो उस सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ। नहीं भाई, उस सुंदरी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, उस सुंदरी से विवाह तो मैं ही करूँगा। मैं भी देखता हूँ कैसे करते हो। अगर उस सुंदरी से विवाह होगा तो सिर्फ मेरा, अन्यथा और किसी का भी नहीं। अरे महाराज, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे महाराज, आप दोनों आपस में ऐसे क्यों लड़ रहे हो? क्या हुआ? मैं उस सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ। नहीं नहीं मंत्री जी, उस सुंदरी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। अरे महाराज, ये आपको क्या हो गया? आप क्या बोल रहे हो? आपको अंदाजा भी है? अरे मंत्री जी, क्यों, क्या हुआ? अरे आप जिस सुंदरी की बात कर रहे हो, छोटी बहन है। अरे महाराज, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? अरे मंत्री जी, क्यों, क्या हुआ? अरे महाराज, वो आपकी छोटी बहन है। क्या 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 बात कर रहे हो मंत्री जी? हाँ, जब आप विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए थे, तभी उनका जन्म हुआ था। मंत्री की बात सुनते ही दोनों भाइयों पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रह जाते हैं। यह सुनकर दोनों भाई अपने आप को मन ही मन धिक्कारने लगते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह सोचने लगे कि यह कैसा संसार है। हम अपनी बहन की कामना करने लगे और आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे को शत्रु समझने लगे। धिक्कार है, हम पर धिक्कार है।
ही गलती है। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है। मैंने सबसे पहले आपको उनकी तरफ आकर्षित किया, इसलिए मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है। नहीं भाई, अगर देखें तो गलती हम दोनों की है। हाँ भाई, हमें इतना भी नहीं मालूम कि वो हमारी बहन है और हम उनको कामुकता की नजर से देख रहे थे, इसलिए हम दोनों को माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ भाई, चलो चलते हैं। अरे महाराज, जल्दी आइए। इन दोनों को आए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुआ, बड़े दोनों जाने की बात कर रहे हैं। अरे पुत्र, क्या बात है? अरे मंत्री जी, क्या हुआ? अरे महाराज, जब ये दोनों सुंदरी को देखकर लड़ रहे थे, तब मैंने इनको बताया कि ये आपकी छोटी बहन है। तब ये लज्जावश होकर मुनि दीक्षा धारण करने जा रहे हैं। अरे पुत्र, आप अभी अभी तो आए हैं, अभी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? अपनी माता को छोड़ के ऐसे मत जाओ। पिताजी, क्या हुआ? भाई हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ माँ? अरे बेटा, अब आप ही अपने भाइयों को कुछ समझाइए, यह तो जाने की बात कर रहे हैं। हे भ्राता, यह तो जो हुआ वह अज्ञान और अनजाने में हुआ है। नहीं बहन, ये कैसा अज्ञान जो अपनी सगी बहन को नहीं पहचान सके? भाई ग्लानि मत करो, यह तो मन के भाव है जो एक समय आए और अब चले गए। नहीं बहन, यह हमसे घोर अपराध हुआ है और जीवन में यह घटना चक्र शायद हमारी आत्मा कल्याण के लिए ही आया है। हमें माफ कर दो बहन। अरे पुत्र, वहाँ पर वन में न कोई माता पिता होगा, न कोई कुटुंब परिवार होगा। ऐसे वन में तुम अकेले किस प्रकार रहोगे? अरे हे पिताजी, मुनियों को तो वहाँ आनंद ही आनंद है। धैर्य जिसका पिता हो, क्षमा जिसकी माता हो, संयम जिसका भाई हो, सत्य जिसका पुत्र हो, दया जिसकी बहन हो, ऐसा वितरागी परिवार जहाँ हो, वहाँ का ऐसा कष्ट हो सकता है। अरे पुत्र, ये सब तो आप ठीक कह रहे हैं, पर ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ। आपके बिना हमारा क्या होगा? मत जाओ पुत्र, मत जाओ। मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। इस प्रकार दोनों ने किसी की नहीं सुनी और शीघ्रता से वन को चले गए और वहां जाकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर निर्ग्रंथ मुनि हो गए। दोनों मुनि कुंतलगिरी नामक दुर्गम पर्वत पर जाकर तप करने लगे। ध्यान में लीन थे, तभी अग्निप्रभ नाम का ज्योतिषी देव पूर्व भव का स्मरण करके वह पहुंच जाते हैं और दोनों मुनिराजों पर उपसर्ग प्रारंभ कर देता है, परंतु मुनिराज समता भाव से अविचल रहते हैं। अग्निप्रभ रात भर उपसर्ग करता और सुबह होते ही विक्रिया समेट कर चला जाता। इस भयानक उपसर्ग का कोलाहल सुनकर आसपास के नगरवासी डरकर गांव छोड़कर भागने लगे, परंतु धीर वीर परम तपस्वी मुनियों पर कोई प्रभाव नहीं था। मुनिराज चिंतन में लीन थे, तभी राम, सीता और लक्ष्मण विचरण करते हुए कुंतलगिरी के गहरे वन में पहुंचे। वहां सभी लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे। तभी राम उनसे भागने का कारण पूछते हैं। अरे भाई, आप सब गांव वाले ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हे देव, यह तीसरा दिन है। ये कैसा तीसरा दिन? रात्रि के समय इस पर्वत पर पृथ्वी को कंपायमान करने वाला भयंकर और प्रकट कोलाहल होता है। इसे औरों की तो बात छोड़ो, समुद्र भी चलायमान हो जाता है। तो क्या इससे गांव वालों का भी नुकसान होता है? जी हाँ, इस कोलाहल से सब गांव वाले भी भयभीत है, इसीलिए हम सब गांव वाले संध्या के समय गांव छोड़कर चले जाते हैं। भागो भागो। हे वीर, ऐसे समय में जहाँ ये सब नगरवासी जा रहे हैं, वहाँ हमें भी चलना उचित रहेगा। हे माता, आप कैसे डर रही हो? बताओ, आप इन नाविकों के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए
प्रातःकाल इन्हीं लोगों के साथ लौटा था। आज हम इस पर्वत पर जाके ही रहेंगे और देखेंगे कि ऐसी प्रचंड ध्वनि कौन और क्यों कर रहा है, जिसके भय से सब गांव छोड़कर भाग रहे हैं। हे नाथ, भला आपकी हट निवारण करने में कौन समर्थ है? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। इस प्रकार तीनों पर्वत पर पहुंचे, जहां कुलभूषण और देशभूषण कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। तीनों ने मुनिराजों को नमस्कार किया और वहीं बैठ गए। रात्रि का अंधकार होते ही अग्निप्रभ ने मुनिराजों पर उत्सर्ग करना फिर से शुरू कर दिया, परंतु समुद्र समान गंभीर, गिरि समान अचल शरीर और आत्मा को भिन्न जानने वाले, मोह रहित आत्मा में लीन रहने वाले, बाह्य वातावरण से निश्चिंत महासंयमी दोनों मुनिराज किंचित भी ध्यान से चलायमान नहीं हुए। क्योंकि कहते हैं ना, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। असुर की इस उद्धतता को देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष बाण लेकर मेघ सदस गर्जना की। उनके धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से वज्रघात हो गया। तब यह असुर दोनों भाइयों को बलभद्र और नारायण जानकर भयभीत होकर अपनी विक्रिया समेटकर भाग गया। असुर क्रुद्ध उपसर्ग के दूर होते ही दोनों मुनिराजों को शुक्ल ध्यान की सिद्धि हुई, जिससे उन्होंने दातिया कर्मों का नाश किया और अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य को प्रकट करके अयंत पद प्राप्त किया। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे कुलभूषण और देशभूषण अपने परिणामों और भावों को सुधारकर अरिहंत अवस्था पाते हैं, वैसे हम भी अपने परिणामों को सुधारकर परम मित्रा की दशा प्राप्त करें, ऐसी भावना से जय जिनेंद्र। ओ जय हो। આપણા બધા માટે અને તલોદના સમાજ કહાન સમાજ માટે એક ખુશખબર છે કે આપણે ગઈ સાલ જે નાટક કર્યું હતું સંસ્કારો કા સુલટા ચશ્મા, એને આપણે YouTube પર પ્રસારિત કર્યું હતું। એ વિડિયોને અપલોડ કરવામાં આવ્યો હતો એ નાટકનો, અને જેને આજ સુધીમાં 10,000 થી પણ વધુ લોકો નિહાળી ચૂક્યા છે। એ આપણા માટે બહુ ખુશીની વાત છે। અને અમદાવાદ, વાપી કે કોઈ પણ જગ્યાએથી આજે પણ એની સ્ક્રિપ્ટ માટે આપણને કોલ આવે છે, તો એ આપણા માટે બહુ ખુશીની વાત છે।